Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. So hello and welcome to Center Map. My name is Manas Mishra, your logical reasoning and quants educator. आप सभी का स्वागत है परसेंटेज की हमारी आज तीसरी क्लास में। और आप सभी से अनुरोध है कि भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि बगैर उसको देखे आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन वेदर कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट्स की पूरी जिम्मेदारी मैं आपकी ले रहा हूं कि जितना जितना मैं अगर आपको जिस जिस तरीके से कराता जाऊंगा, अगर आप भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी ये जो पूरी यात्रा है तैयारी करने वाली, ये बहुत सुगम और बहुत आसान हो जाएगी। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त इतनी है कि डेली का काम डेली करना है, कोई काम टालना नहीं, कोई काम रोकना नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या करा था। तो पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में जाना था। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतनी बात हमारी हुई थी। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या करा, इसी कन्वर्जन के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, इसी कन्वर्जन के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस लगाए। और आज पार्ट 3 है तो पार्ट 3 में भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अभी जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा टाइप 1 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो टाइप 1 ही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम टाइप 2 पर नहीं आए। तो इस वीडियो में भी हम टाइप 1 के ही क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, टाइप 2 के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। टाइप 2 हमारा ए बी वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज को जानते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप रीड करिए, और रीड करने के बाद अपनी एक लॉजिकल थिंकिंग बनाओ। देखो, एक चीज होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या हम इंग्लिश में इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस, यानी विचार क्रिया। थॉट प्रोसेस अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका जिंदा नहीं है तो उस सब्जेक्ट को समझने में आपको हमेशा परेशानियां ही परेशानियां मिलेंगी। ठीक है भाई, तो थोड़ा बहुत हमें क्या करना है, हमें थॉट प्रोसेस के ऊपर भी काम करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड ₹8100 to 9000, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन हिज सैलरी। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन एज अ न्यू कमर भाई, क्योंकि मैं तो आपको भी मानूंगा आप नए हो, तो मैं आपको क्या करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ना सीखो। सबसे पहले आप देखो कि जैसे मान लो मेरी सैलरी 8100 रुपए महीना थी, कुछ प्रमोशन के कारण मेरी सैलरी अब 9000 रुपए हो गई। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले मेरी सैलरी क्या थी, तो आप बोलोगे सर पहले जो सैलरी थी आपकी वो थी 8100 रुपए, यानी 8100, और अब कितनी हो गई, तो अब हो गई 9000 रुपए। ठीक है, अच्छा भाई मेरे इस वेतन में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 900 रुपए की। हुई या नहीं हुई भाई, 8100 रुपए में अगर आप 900 रुपए जोड़ोगे तो आपको 9000 रुपए मिलेगा। पहले की सैलरी कितनी थी, 8100, 8100, अब हो गई 9000, 900 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़े, 900 बढ़े। किस में बढ़े, 9000 में बढ़े कि 8100 में बढ़े? अरे जो पुरानी वाली थी उसी में तो बढ़े ना। तो 900 रुपए बढ़े, और किस में बढ़े, 8100 रुपए में बढ़े। और हमको निकालना क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज लगाना है मतलब 100% उसका निकालना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, और 9 से ये 9 बार गया, तो बचा हमारे पास 1/9, जिसको हमने फ्रैक्शन में देखा था। और फ्रैक्शन में देखने पे हमको क्या मिला था, वो 9 1/9%। सॉरी, 9 1/9 नहीं, 11 1/9%, 11 1/9%। ये तो हो गया पहला तरीका, जिसको हम बोलते हैं कि हमने इसको कैसे करा, हमने इसको परसेंटेज के थ्रू करा। अब दूसरे तरीके पर आते हैं, जरा दूसरा तरीका जरा देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को रेशियो में कन्वर्ट कर ले, तो हम क्या करेंगे भाई। देखो इधर पुरानी सैलरी कितनी थी, 8100, नई सैलरी कितनी है, 9000। रेशियो अगर निकालो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 9 बार गया, ये 10 बार गया। यानी पुरानी सैलरी कितनी थी, 9, नई सैलरी कितनी बन गई, 10। रेशियो का मतलब ही यही होता है।
पुरानी सैलरी थी 9 यूनिट, नई सैलरी थी 10 यूनिट। अच्छा कितने यूनिट का इजाफा हुआ, मतलब कितनी यूनिट बढ़ी? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ी। कितनी बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। अच्छा ये जो 1 यूनिट बढ़ी ये कितने में से बढ़ी? 9 में से ही तो बढ़ी भाई, 9 को ही तो 10 बनाया है, 9 को ही तो 10 बनाया है। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया, 1/9। और 1/9 कितना होता है? 11, 1/9%। ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं, मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आप गूगल पे डाल करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। हमारा मकसद ये है कि एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो कैसे करेंगे बताइए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि स्कोर 72% इन एन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स देन फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। रवि ने कोई एक एग्जाम है, अच्छा उस एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100% होगा। कोई भी दुनिया का इंसान किसी टेस्ट को देता है तो 100% से ऊपर नहीं ला पाएगा, क्योंकि 100% अपने आप में एक पूर्ण है, यानी कंप्लीट है या नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं जरा। तो इस 100% में रवि 72% लाया है, और ये जो 72% है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 360। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि रवि कितने नंबर लाया है? 72%, और ये 72% की वैल्यू कितनी है? 360। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है निकालना, 12 से इसको काट दो। 12 × 6 72, और 12 × 30, और 6 को फिर काट दो तो 5, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। हमको क्या निकालना है? हमको मैक्सिमम मार्क्स जो कि 100% होते हैं हमेशा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 500 आ गई। करेक्ट आंसर क्या आ गया? 500 आ गया। क्लियर हुई बात? एक तरीका इसका और है करने का, सेकंड मेथड भी आप देखो यहां पर। आपको यह पता है कि 72% कितना है भाई? 360 है, और हमको 100% निकालना है। हमको क्या करना है? 100% निकालना है। तो जो भी आपका दिया हुआ नंबर है वो जितना परसेंट है उससे उसको भाग कर दो। जो भी आपका दिया हुआ नंबर है और वो जितना परसेंट है उससे उसको भाग कर दो, और हमको निकालना कितना है? हमको निकालना है 100%। और ये कितना है भाई? तो ये आप बोलोगे ये 72% है। परसेंट से परसेंट कटा, 72 से इसको आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा? ये 72 से पूरा पूरा कटेगा, कट तो रहा था 5 बार। हाँ 70 बचे 350, 5 दूनी 10, तो 350 और 10 कितना हो गया? ये 500 × 100 करो तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 5 × 100 करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो परसेंटेज को अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सीखेंगे धीरे धीरे करके तो हमको कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तब आएगी जब हम जल्दबाजी करेंगे, तो जल्दबाजी हमें करनी ही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर इज इंक्रीज बाय 12 1/2%, गिव 99 एज अ रिजल्ट, फाइंड द नंबर। कोई एक नंबर को 12.5% बढ़ाया, और बढ़ाने पे वो 99 हो गया। किसी एक नंबर को 12.5% बढ़ाया तो वो 99 हो गया। तो भैया क्या नंबर है वो, आपको ये बताना है। 12.5% देख करके कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ, और नहीं आ रहा है तो भैया आना चाहिए। 12.5%, 12.5 एक फ्रैक्शन है या नहीं है? 12.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/8 आएगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो वो ऐसे देखें, 12 × 2 24, और 1 25, 25/2, और परसेंटेज है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो काटो, यहां पे कितना आ जाएगा? 4, 4 × 2 कितना हो गया? 8, यानी 1/8। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 12.5% कितना होता है भाई? 12.5% का मतलब हो गया 1/8। अच्छा, इसमें 8 क्या है? तो 8 हमारा है ओरिजिनल नंबर, यानी जो पुराना नंबर था वो है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप यहां पर रेशियो के भी समझेंगे। और यहां पर ये जो 1 है ये क्या है? तो ये है परसेंट इंक्रीज।
यहां पर ये जो 1 है ये क्या है, तो ये है परसेंट इंक्रीज, ठीक है, यानी जो बढ़ोतरी हुई है वो है। तो पुराना नंबर अगर 8 था, अगर 8 हमारा ओरिजिनल नंबर था, तो भैया नया नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे 8 में 1 बढ़ा दिया हमने, तो नया नंबर हमारा 9 हो गया। 9 क्या है हमारा? 9 है हमारा नया नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई? 9 क्या है हमारा? नया नंबर है। अच्छा, यानी 8 जब 9 बना, रेशियो के हिसाब से समझो, 8 जब 9 बना तो वो 99 बन गया। तो ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो 99, और ये क्या था भैया? ये पुराना वाला नंबर था, सॉरी ये नया नंबर बना बढ़ने के बाद, और हमको निकालना है पुराना नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये कट जाएगा और 11 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड पे है। कह रहा है इफ 37.5% ऑफ अ नंबर एडेड विद इटसेल्फ द रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द नंबर। आपको नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो 37.5 को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। सेम मेथड लगाओ, सेम मेथड लगेगा। थर्टी 37.5% अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे मैं क्या दे रखा था? यहां में दे रखा था 12 और आधा परसेंट, और ये 12.5% कितना बन रहा था? 1/8 बन रहा था, हाँ या ना? ठीक है, चलो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। यहां देखो, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12.5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8, हाँ या ना? अच्छा, 12.5 का डबल करो, कितना आएगा? 12 का डबल 24, आधा का डबल 1, तो कितना हो जाएगा? 25। और 25% यहां डबल करा तो यहां भी डबल करेंगे, यानी ये कितना होता है? 2/8, यानी कि 1/4। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। अच्छा, फिर से 12.5 का जरा 3 गुना करो, तो 12 इंटू 3 36, और आधा का 3 गुना 1.5 गुना, यानी 36 में आधा जोड़ो तो कितना हो जाएगा? साढ़े, मतलब 1.5, तो 37.5। 37.5% का मतलब कितना हो गया? 3/8। ये बात समझ में आ रही है नहीं यहां तक? अच्छा, अगला देखते हैं। अब इसी का 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 50%, मतलब 4/8। 4/8 का मतलब कितना होता है? आधा। 50% आपको पता है आधा होता है। अच्छा, एक काम इससे और करेंगे अभी। क्या? अब इसका हम लेंगे कितना? 5 गुना। 12 इंटू 5 60, 60 और 2.5, यानी 62.5%। और 62.5% कितना होता है भैया? 5/8 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अभी क्वेश्चन बनेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो इस बात को? अब यहां पे ये कह रहा है 37.5 यानी 37.5% कोई नंबर अगर बढ़ा है, तो 37.5% मतलब कितना होता है? 3/8, जिसमें 8 हमारा होता है क्या? ओरिजिनल नंबर, और ये हमारा होता है परसेंटेज इंक्रीज या इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 8 में 3 जोड़ दिया तो कितना बन गया? 11। यानी भाई पहले ये नंबर था और अब ये बन गया है जोड़ने के बाद। ये बात समझ में आई? पहले ये नंबर था, अब ये बन गया। अब ये क्या कह रहा है कि जब किसी नंबर में 37.5% ऐड कर दिया, यानी जब कोई नंबर ये बन गया, तो वो कितना हो गया? तो वो हो गया 1320। कोई नंबर अगर ये बन गया, यानी 8 था, 8 यूनिट था, ऐसे मान लो 8 यूनिट था, 8 यूनिट में हमने 37.5% जोड़ दिया, तो 8 यूनिट बन गया 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1320, तो 8 यूनिट की पूछी है आपसे, ओरिजिनल नंबर यानी पुराना नंबर पूछा जा रहा है। अच्छा, ये बताओ अगर 11 यूनिट की वैल्यू हमको 1320 दे रखी है, तो क्या हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहोगे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 11 को इससे भाग दे दो,
तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 2 आ गया 120, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। आई या नहीं है? और अगर एक यूनिट की वैल्यू 120 आ गई तो अब हमें 8 यूनिट की निकालनी है वैल्यू, और 8 यूनिट की आपको पता है 12 अट्ठे यानी 12 इंटू 8 कितना होता है भैया 960 होता है, 96 और एक जीरो, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। पुराना तरीका जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जरा, देखो थॉट प्रोसेस आप जगाओ, हर चीज बहुत आसान है। ठीक है, 37.5% बढ़ाया, 37.5% का मतलब हो गया 3/8, यानी 8 में 3 जोड़ दिया तो बन गया कितना 11, और 11 बनते ही वैल्यू कितनी आ गई 320। तो 320 11 की वैल्यू है, हमको 8 की निकालनी है, तो करो इधर कितना आएगा 120, 120 गुणा 8 960। ठीक है, चाहे जैसे आपको निकालना हो, ऐसे निकालना हो ऐसे निकालो, वैसे निकाल लो वैसे निकालो। एक और तरीका भी है कि आप पूरे नंबर को 100 मान लो, 100 में 37 जोड़ दो, 37.5, तो कितना आ जाएगा 137.5। 137.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1320, और 100 की निकाल दो। ऐसे भी कर सकते हो। अरे यार बहुत तरीके हैं करने के, आप अपना बस दिमाग खोलते रहो, दिमाग खोल खोल करके काम करते रहो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। कह रहा है इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ अ नंबर इज 70, देन फाइंड द नंबर। सॉल्व करो इसको, खुद से पहले टाइम लो, एक बार देखो किस तरीके से हम करेंगे इसको, और फिर बताओ क्या आंसर आएगा। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा मैम, ऐसे जो अभी मैंने बताया था एक बार और देख लो। ये वाला मेथड मैं हटा करके एक तीसरा मेथड बना सकता हूं। देखो इधर, मान लो ओरिजिनल नंबर को हमने मान लिया 100, तो फिर ये जो न्यू नंबर है ये कितना होगा, न्यू नंबर है 37% ऐड करा गया है, तो 100% में कितना ऐड कर दिया गया है भाई 37.5%, इसको 100% मानो। ठीक है, तो 37.5% ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया 137.5%, और 137.5% की वैल्यू कितनी आ गई है 1320, तो निकालो जरा, ये कर दिया तो अपॉन 10 हो गया, यहां पर जीरो से ये वाला जीरो कट गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1320 किसकी वैल्यू है 137.5% की, और हमको निकालना क्या है 100% निकालना है। ठीक है, देखो यही वाला मेथड लगाया हम लोगों ने, कौन सा वाला, ये वाला, देखो यहीं पे किया था ना हम लोगों ने, हटा दिया गया यार वो, ये वाला देखो ये वाला मेथड लगाया है कि 360 जो था वो 72% था, तो 100% कितना होगा, देखो यही वाला मेथड हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो 1320 जो है वो 137.5% है, तो 100% कितना होगा, परसेंट से परसेंट कटा, पॉइंट हटाया, इधर 10 लगाया। अब देखो इधर, अब अगर हम काटे तो किससे काटेंगे, यहां पर 25 से काट सकते हैं क्या, 25 इंटू 5 125, 7 5 12, 125 इधर भी, यानी 25 इंटू 5, 25 से इसको काटा, ये 4 बार गया। अब इसको हम काटेंगे 5 से, ये 11 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 11 से इसको काटो तो ये कितनी बार जाएगा 1 2 120, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 120 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 12 8 96 और 0। देखो इस तरीके से भी आंसर आ गया। तीन तीन मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहां पे ये मत समझो कि हम लोग क्वेश्चन लिमिटेड लगा रहे हैं, आप ये समझिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट कितने समझ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कह रहा है इफ अ सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ अ सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले एक बार क्वेश्चन को और रीड करो फिर मैं बताता हूं। और ये टाइप 1 है, भी धीरे धीरे करके और चीजें इसमें हाई होंगी। कह रहा है किसी नंबर का 40%, किसी नंबर का 40%, और फिर उसी नंबर का 30% बन जाता है 70।
किसी नंबर के 40% और 30% को अगर हम जोड़ दें तो बन जाता है 70। अगर हम इसको जोड़ें तो ये बनेगा 70%। 70% बन जाता है 70। तो भैया 1% क्या बनेगा? 70 से 70 को काट दो तो आप बोलोगे 1% बनेगा, एक। तो 100% क्या बनेगा? 100% बनेगा, 100। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 62.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। अब ऐड नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। अब क्या हो रहा है? अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 6321। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि अब सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है 62.5। 100 में से 62.5 घटाओ तो क्या मिलेगा? वही हमारा न्यू नंबर होगा। ठीक है, देन द रिजल्ट बिकम्स 6321। ओके, जितने मेथड अभी तक हम लोगों ने पढ़े हम सबसे हम ट्राई कर देंगे, सबसे आंसर आएगा। ठीक है, और इस क्लास में कुछ लेकर के जाइए ना जाइए, ये मेथड जरूर आप लेकर के जाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने अभी तक रीड कर लिया होगा, तो चलो जरा सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है 62% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। तो भाई कोई भी नंबर पूरा अपने आप में 100% होगा, और उसमें से 62.5% सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। 100 में से 6 घटाओ, 40, 40 में 2.5 घटाओ तो 37.5, यानी 37.5%, जो कि अपने आप में कितना होता है? 3/8। हाँ या ना? जो कि अपने आप में कितना होता है? 3/8। अभी बताया था ना। तो 37.5% यानी 37.5% ऑफ अ नंबर बिकम्स 6321। अच्छा, अब देखो इधर, 8 में से 3 हम लोग हटा रहे हैं ना। 8 में से 3 हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये जो 3 यूनिट है, ये जो 3 यूनिट अब बची घटाने के बाद, ये जो 3 यूनिट बची, इसकी वैल्यू कितनी है भैया? इसकी वैल्यू है 6321। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 0 और 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2107। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है ना। ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, तो फिर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56, 8 और 2 16, यानी 16,856 हमें ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है, ये हो गया हमारा आंसर। देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा सर दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाले से। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इधर, हमने ये देखा कि 37.5% जब वो नंबर बना तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 6321। तो 6321 जितने परसेंट है वो नीचे लिख दो। कितने परसेंट है? 37.5%। और हमें निकालना क्या है? हमें तो 100% निकालना है। तो 100% निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0.5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे? यहां पर 25 से कटेगा, ये कट जाएगा। 25 से ये 4 बार जाएगा, 5 से ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा, 3 से ये जाएगा 2107, और 2107 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भाई 4 दूनी 8 होता है। तो अगेन यहां पे आ गया 8 इंटू 7 56, और 21 इंटू 8 162, 16,256। सॉरी, 21 इंटू 8 करेंगे ना, 168,256। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16,856। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड से हम लोगों ने कर लिया। करेक्ट आंसर यही ही आएगा हमारा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करो। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन रिजल्ट बिकम द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी नंबर का 85% अगर 75 में ऐड करा तो वो नंबर खुद बन गया। लैंग्वेज को समझो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा।
कोई नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये बात तो अभी तक समझ में आ गई होगी। कह रहा है इसी नंबर का 85% अगर हमने ऐड करा, 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। 75 में अगर किसी नंबर का 85% ऐड करा तो वो नंबर खुद हमको मिल गया, यानी वो नंबर हमें 100% मिल गया। मिला कि नहीं मिला? यही तो कह रहा है, किसी नंबर का 85% अगर 75 में ऐड करा तो वो नंबर हमें खुद मिल गया, यानी 100% मिल गया। तो अब ये बताओ 85 को 100% बनने में कितने परसेंट की कमी है? तो आप बोलोगे 15% की कमी है। और 15% 75 ही तो है, तभी तो 100% बना दिया उसको, हाँ या ना? तो अब ये बताओ कि अगर 15% जो है वो 75 है तो 1% क्या होगा? 15 से काट दो, यानी 5। तो 100% क्या होगा? आंसर आ जाएगा 500। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 500, ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 64 is added in a number, then number becomes 157 1/7 of itself. Find the number. 64 अगर एक नंबर में ऐड करा है तो वो नंबर अपना 157 1/7% बन गया। उस नंबर को फाइंड आउट करो भाई। सबसे पहले तो ये देखो कि कोई भी नंबर क्या बन रहा है, 157 1/7% बनना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन थोड़ा आसान बना दूंगा। देखो इधर 157 1/7% को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 100% प्लस 57 1/7%, हाँ या ना? 100% तो अपने आप में खुद होता है कोई नंबर। अब यहां पे एक टर्म आ रहा है हमारे सामने 57 1/7%, ये क्या होता है? अच्छा ये बताओ, यहां पे 1/7 आ रहा है ना, हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 1/7 है ये क्या होता है, तो 100/7 करो। याद, वैसे तो याद होना चाहिए 14 2/7 होता है, लेकिन नहीं याद है तो ऐसे करो 100/7। 7 को 100 से काटो, 7 1 जा 7, ठीक है, कितना हो गया? 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 यहां पे आ गया और इतना आ गया। अब ये बताओ 1/7 अगर 14 2/7% है तो ये बताओ 2/7 क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, 14 का डबल 28, 2 का डबल 4 अपॉन 7%। अच्छा 3/7 कितना होगा? तो 14 का 3 गुना करो, 42, 6/7%। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं 4/7 कितना होगा, तो 14 इंटू 4 56, 2 इंटू 4 8, 8/7। अब ये 8/7 तो चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें हम? 8/7, 7 को 8 से डिवाइड करो, एक कैरी आएगा वो 56 को दे देंगे, तो 57 1/7। यही तो हमसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना? यही तो हमसे कहा जा रहा है। क्यों? और 100% का मतलब क्या होता है? 1। अब ध्यान से देखो, हालांकि मैं चाहता हूं आंसर इसका आप ही निकालिए, लेकिन क्वेश्चन आसान कर देता हूं मैं आपके लिए। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 1 प्लस 4/7, तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 4 यानी 11/7। यानी ये था ओरिजिनल नंबर और ये था आपका इंक्रीज, हाँ या ना? हो गया ना ये बिल्कुल वैसा ही। और अब क्या कह रहा है कि नंबर बन रहा है कितना? नंबर आपका बन रहा है 64, यानी सॉरी 64 ऐड करने पर। अगर 64 ऐड करने पर किसी नंबर में, if 64 is sorry if 64 is added in a number, then the number becomes 157 1/7% of itself। यानी 64 अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा? 157 1/7% ऑफ itself। यानी कि 11 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और 4 क्या दिखा रहा है यहां पे? 64। आगे का हिंट मैं नहीं दूंगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इतना दिमाग लगाने के बाद अब इसको सॉल्व करना। अगली क्लास की शुरुआत यानी परसेंटेज पार्ट 4 की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। ठीक है, 2 तरीकों से आप लोग आंसर निकालिएगा। पहला रेशियो वाला बता दिया, दूसरा परसेंटेज वाला, उसके थ्रू आप आंसर इसका निकालिएगा। नाउ वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करके बताना आंसर, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा क्या है। और एक बात और आप लोगों को मैं बता देता हूं भी,
शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सेंटम ऐप के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो कृपया ज्वाइन कर लीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है कि टेलीग्राम पर, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसके टेलीग्राम चैनल पर मैं रीजनिंग और क्वांट्स के क्विज डालूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉगी का कल क्विज एक डाला था, तो उसका डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वो आपके मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, जिसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट 4 में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।